इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें एक्स वर्ग ऋण 4x धन 3 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल करना है। तो आपको सबसे पहले सवाल लिख लेना है। ये एग्ज़ाम में जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही आपको करके आना है। एक्स वर्ग ऋण 4x धन 3 बराबर 0। तो आपने ये लिख लिया। इसके बाद आपको इसके गुणनखंड तोड़ने हैं। तो बिल्कुल ही सरल है। आपको करना क्या है, सबसे पहले लास्ट वाली संख्या का पहले यहाँ गुणा कर देना है एक्स वर्ग के गुणांक में। तो यहाँ तो एक्स वर्ग का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो 3 एकम 3 हो गया और 3 एकम 3 आपने कहीं भी रफ में साइड में लिख लिया। आपको वहाँ नहीं लिखना है, रफ में कहीं भी लिख लिया 3। और बीच वाली संख्या को भी आपने यहाँ लिख लिया जो कि है ऋण 4। अब आपको जो यहाँ आया है 3 एकम 3, चूंकि यहाँ 1 है तो ऐसी दो संख्याएं आपको चुननी है। कोई भी हो सकती हैं वे दो संख्याएं जिनका गुणा तो 3 होना चाहिए, लेकिन उनका जोड़ना या घटाना ऋण 4 होना चाहिए, जबकि जोड़ना 3 होना चाहिए क्योंकि धन का 3 है, प्लस यहाँ है, प्लस यहाँ माना जाता है। तो जिनका जोड़ना घटाना होना चाहिए ऋण 4, लेकिन गुणा कितना होना चाहिए 3। तो हमने फिर सोचा यदि हम 3 एकम 3 करते हैं तो गुणा 3 ही आता है। तो पॉसिबल तो केवल 3 आना गुणा में 3 एकम 3 है या 1 तिया 3, तो बात तो वही हो गई। तो 3 एकम 3, लेकिन हमें इन संख्याओं को इस तरीके से जोड़ना है कि ऋण 4 आ जाए। तो ये तो हम 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 आ रहा धन का। तो फिर एक दिमाग में बात आती है कि यदि हम ऋण का 3 कर दें और ऋण ही का 1 कर दें तो ऋण के 3 और ऋण का 1 टोटल हो जाएगा ऋण का 4। तो हमें संख्या कौन कौन सी मिली, ऋण के 3 और ऋण का 1। तो चलिए हमने सिलेक्ट की हैं ये संख्याएं। तो हम यहाँ लिखेंगे अब एक्स वर्ग ऋण 3x, कोई भी आप पहले लिख सकते हो, चाहे आप 1 लिखना चाहे ऋण का तो वो भी, और ऋण 1x तो हम x लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हमने ऋण 3 और ऋण 1 लिए तो ऋण 3 हमने इन दोनों संख्याओं में आपको x लगा देना है साथ में, तो हो जाएगा ऋण 3x और ऋण x, और धन का 3 जो है वो आपका ज्यों का त्यों रहेगा इस तरीके से। तो ये हमने इनको तोड़ दिया है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ 4 पद हो गए हैं, 1 2 3 4। तो 2 2 में हम इनको बांट लेते हैं। आपको ये लाइन नहीं खींचनी है पेपर में, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अब हमें इन दोनों में ऐसी चीज देखना है, ऐसी चीज ढूंढना है जो दोनों के पास हो, ताकि हम इसमें से कोई कुछ भी चीज उभयनिष्ठ निकाल सकें। तो यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, तो हम 3 उभयनिष्ठ नहीं निकाल सकते। लेकिन यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो हम x निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन है कि क्या हम x वर्ग निकाल सकते हैं, तो आंसर है नहीं, क्योंकि इसके पास तो x वर्ग है ही नहीं। तो हम मिनिमम कम से कम कितना निकाल सकते हैं, तो उसका आंसर होगा कि हम केवल x ही निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ से कॉमन निकाला x। जब हमने x कॉमन निकाला तो यहाँ 2 की घात थी, 1 हमने कॉमन निकाल लिया तो 1 बच गया, माइनस यहाँ भी हमने एक x कॉमन निकाल लिया तो हमें मिला 3। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ इन दोनों में से ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कॉमन निकल रही हो, क्योंकि 3 अलग होता है, x अलग होता है, लेकिन माइनस लगा है। तो जब भी आपको माइनस लगा हो आगे तो आप माइनस के केस में -1 को निकाल सकते हैं कॉमन, और प्लस के केस में भी आप प्लस निकालेंगे। लेकिन जब माइनस कॉमन निकालते हैं, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो कॉमन निकालना है, तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो आप 1 निकाल सकते हैं। लेकिन जब बाहर माइनस हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अंदर का प्लस जो है, अंदर का जो भी साइन है, प्लस नहीं माइनस भी हो सकता है, अंदर का जो भी साइन है वो बदल जाता है। जैसे यहाँ मैंने माइनस, जब भी आप माइनस कॉमन निकालें तो अंदर का साइन बदल जाता है, मैं इतना कहना चाहता हूँ। तो यहाँ जो x धन 3 लिखा है, क्योंकि माइनस एक कॉमन निकालने से कभी भी यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन माइनस को साथ में कॉमन भी निकाला है क्योंकि माइनस था यहाँ,
तो थोड़ा सा साइन बदल जाएगा अंदर का, यानी कि ये धन का है तो ये ऋण का हो गया, यहाँ आपको 3 मिल जाएगा, बराबर आपको 0 ही लेना है। आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ 1 से 2 कोष्टक है, 1 से दिख रहे हैं आपको 2 कोष्टक है, इसलिए आप इनको कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये बाहर आ जाएगा और जो बचेगा वो है x-1 बराबर में आपका 0 मिलेगा। अब आपको बिल्कुल ही यहाँ से सरल हो जाएगा, इसके बराबर 0 कर देना है और इसके बराबर भी 0 कर देना है, यानी कि आप x-3 बराबर 0 कर दीजिए और बीच में आपको लिखना है या x-1 बराबर 0 कर दीजिए। इसके बाद आगे बढ़ो और यहाँ से आप पक्षांतर कर दो, x ऋण का 3 इस तरफ आ जाएगा तो धन का 3, या x ऋण का 1 इस तरफ चला जाएगा तो धन का 1 और 0 गायब हो जाता है। तो हमें जो 2 मूल मिल रहे हैं या 2 गुणनखंड मिल रहे हैं तो हम लिखेंगे आता है x बराबर 3 और 1 दिए गए वर्ग समीकरण के गुणनखंड है या मूल है। मैंने पहले सवाल में मूल लिखा था, इसलिए अब मैं गुणनखंड लिख रहा हूं। दिए गए वर्ग समीकरण के गुणनखंड है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो जाता है इस तरीके से।